आप सभी को नमस्कार। विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अभी चैत्र मास कल से आरंभ होगा और बैठ की शुक्ल पक्ष की चैत्र तो पहले से चल रहा है, लेकिन चैत्र बैठ की जो है नवरात्रि का बोला गया है। तो लेकिन इस माह के बाद जो है वैशाख मास आना है। भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय मास वैशाख मास है। पूर्व मैंने आपको वैशाख मास की महिमा के बारे में बताया था कि वैशाख मास में पूर्णमासी के दिन यम के नाम से पानी से भरा भरा हुआ घड़ा और दही और अन्न दान करने से जो है यम यात्रा नहीं मिलती है। तो उसके बाद ही दूसरा दान होता है। वैशाख मास में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज वैशाख मास में अक्षय तृतीया क्या है। अक्षय तृतीया मतलब हर चीज अक्षय हो जाना। वैशाख मास की अक्षय तृतीया को प्रातः काल उठकर जो व्यक्ति सूर्योदय के दौरान स्नान करता है और उसके बाद भगवान विष्णु का पाठ कीर्तन करता है, उसे ऐसा माना जाता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही उसके कई पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास की अक्षय तृतीया के बारे में विस्तार से कथा भी सुनाऊंगा। मालिनी की एक मालिनी नामक युवती की कथा है। इसको सुनने में भी आपको जो है आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बभ्रुवाहन नामक राजा था। उसने भगवान विष्णु के एकादशी व्रत को इतना प्रचार किया अपने गांव गांव में प्रचार करने लगा कि कल एकादशी है, कल एकादशी व्रत करना चाहिए। वो जीते जी स्वर्ग चला गया। उसने इतनी पुण्य की प्राप्ति किया। तो बताने का अर्थ ये है कि इस वीडियो को यदि आप सुन रहे हो तो आपके अंदर की आत्मा इंद्रियां इस चीज को समझ रही सुन रही है। इसको शेयर करेंगे तो उस माध्यम से भी आपको इसके लाभ मिलेंगे। तो आप सुनिए, मैं इसको बताता हूं। तो जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उसका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशियों का विनाश करने वाली होती है। शुक्ल द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक को अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक को प्रतिष्ठित होता है। जो सायकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। ये हमने आपको बताया था, ये हर माह में 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। जैसे अभी चैत्र चल रहा है, कृष्ण पक्ष बीतने जा रहा है। आज अमावस्या थी, तो अमावस्या के बाद अब शुक्ल पक्ष चालू होगा। उसी प्रकार जो वैशाख में कृष्ण पक्ष जैसे बीतेगा तो शुक्ल पक्ष आएगा और शुक्ल पक्ष बड़ा शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया पड़ रही है। इसी दौरान जो है 9वीं तिथि को जो है जानकी जी का जन्म है और गंगा सप्तमी है और उसके बाद जो है नरसिंह अवतार है, चित्रगुप्त जी का जन्म है। ऐसे नाना प्रकार के बहुत ही एक एक दिन का बहुत वैल्यू है। इन्हीं शुक्ल पक्ष में एकादशी भगवान विष्णु, द्वादशी भगवान विष्णु, त्रयोदशी शंकर भगवान, ऐसे करके लास्ट में पूर्णमासी पड़ती है। तो इन सब दिन में दान करना, शरबत बांटना, दही बांटना, ये बड़ा पुण्यकारी माना गया है। अब मैं बताता हूं आपको कि इसमें मालिनी की जो कथा हुई थी, मालिनी नामक युवती के साथ क्या घटना घटी, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसको बड़े ध्यान सुनना। इसको सुनने में भी आपको बहुत ही एक ज्ञान मिलेगा। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण था। उनकी सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। मैंने आपको मालिनी के बारे में बताया हूं। मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी, ब्राह्मण की कन्या थे। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंछचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी।
वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी, उसके हितैषी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रह रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसका यहाँ ठहरते थे। मतलब वो बहुत ही गलत तरीके की महिला थी। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई थी। जब भी पति कोई काम बोलता था, वो पति के काम को विद्रोह करती थी, पति के आदेश का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक यम की भांति उसकी हड्डी को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसका नाक, जीवा और कानों के अच्छेद हो गए थे, स्तन और अंगुलियां गल गई, उसके पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होगा, वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्ष तक वह तांबे के भांड में रख कर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्तों की योनि में जन्म लेना पड़ा। कितने बार? 100 बार। 100 बार कुत्तों की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सोवीर देश में पद बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे, उसके सिर में कीड़े पड़े हुए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इसी प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदबंधु का पुत्र, बड़े ध्यान सुनना, यहां पर मैं बहुत विस्तृत आ रहा हूं। 30 वर्ष जब बीत गए उस कुतिया को, एक दिन की बात है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, मतलब एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है तिथि को, पदबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे बस से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणों तक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो ब्राह्मण वहां पर आया, तुलसी वेदी वहां पर अपना पैर धोया, इत्तेफाकन उसी वेदी के नीचे वो जो है वो कुतिया सोई हुई थी। जब पैर जल पड़ा और टाइम था सुबह सूर्योदय का पहले का, जैसे पैर उसने धोया अंदर, उसके पैर का जल उस कुतिया के ऊपर चढ़ गया। कुतिया ऊपर ये माना गया, ये भी देव योग है, कुतिया ये माना गया कुतिया ने भी स्नान कर लिया और उसका बस जो उसके ऊपर पाप चल रहे थे वो पाप उसके नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनतापूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचरण पूर्वक वृत्तांत सुना और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करता है, वह दुराचारणी मेरी ही तरह तांबे के पात्रों में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार त्रियोग्नि पशु पक्षी की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूं। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्वक घृणित योनि के दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझे पाप चालनी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपने पुण्य प्रदान करके उबाल लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझे दुर्चालनी का उद्धार हो जाएगा। महाभाग, दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के सम्मान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूं, मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूं। इस प्रकार यहां पर जो है उस कुतिया को जब पुराना अपना समय का स्मरण हुआ, पुराने जमाने का, तो उसको ध्यान आया कि उसने पति धर्म का पालन नहीं किया था, पति की आज्ञा का पालन नहीं करना था, हमेशा उसका विद्रोह किया, जिस कारण उसे जो है पाप की योनि जाना पड़ा। लेकिन उस कुतिया को यह भी ज्ञान आ गया कि मुझे इस पाप से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ वैशाख मास से मिल सकता है। इसीलिए वैशाख मास धर्म व्रत सबको करना चाहिए, इससे नरक यातना देखने नहीं मिलता है। और वही जल से वो उसका उद्धार हुआ और फिर उसने अपने बोला, भाई जो भी आपने व्रत किया उस व्रत का भाग हमको दे दो, तो हमको भी जो है उससे उद्धार मिल जाएगा। इस प्रकार कुतिया आगे क्या कहती है और वो ब्राह्मण क्या कहता है वो मैं बताता हूं। तब मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी
अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख पर फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। पापी को दिया हुआ पुण्य, यदि मतलब मैं तुमको यदि पुण्य दे दूंगा तो मैं भी पाप का सहायक हो जाऊंगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख से डूब गई और उसके पिता के पास जाकर अर्थ स्वर में कुदन करती हुई बोली, पद बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूं, मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरे रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, यहां समझिए आप, बहुत अच्छी बात रहा हूं, गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेत्ताओं का मत है। चंडाल कौवे कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के ब्याज में समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पुरुष वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दिवाली होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर के बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदबंधु की कुतिया से पूछा, इसी समय दया निधान पदबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदबंधु बोला, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। बस देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई के लिए लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपना शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग पूर्व कुल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूकबाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गया। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडालों के घर में प्रकाश नहीं करता? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदबंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने दुदशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषण से हुई ब्राह्मणी की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वह वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंशों से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। तो मैंने आज आपको अक्षय तृतीया के बारे में बताया कि अक्षय तृतीया प्रातःकाल जो सुबह उठकर जो है भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं और उसके अक्षय फल प्राप्ति होती है। लेकिन इस अक्षय तृतीया वैशाख मास के बाद की जो तिथियां बताई गई है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, ये जो हमने बताया आपको कि पूर्णमासी में तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि हमको घड़ा दान करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्विदक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे जो है नरक की यात्रा देखनी आती है। और उस कुतिया का पूर्व जन्म में वो एक ब्राह्मणी लड़की थी जिसका विवाह हुआ था, उसने पति की हमें कभी आदर नहीं किया, पति का हमेशा विद्रोह किया, और ऐसी औरत का जो है सदा ही जो है इनके साथ नरक की वेदना देखना पड़ता है। इसीलिए सबको अपने कल्याण करने के उद्देश्य से वैशाख मास जो आ रहा है, वैशाख मास अगले माह है, संभवतः मई के अप्रैल के साथ 25 तारीख के बाद से ऐसा तिथि कैलेंडर में दिख जाएगी। उसमें वैशाख जब भी आए तो वैशाख को सुबह प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, भूमि में सोना चाहिए, भूमि में भोजन करना चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपको इन दोनों दान ज्यादा करना चाहिए। शरबत दान कर दो, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, लोग शरबत रहती है, लोग को चप्पल दान, पादुका दान करो, ये सारे दान की बहुत वैल्यू मानी जाती है और आपके अंदर एक अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा आती है। तो मैंने आज आपको अक्षय तृतीया संबंधित और इस कुतिया के उद्धार के लिए आपको जो बताया, द्वादशी व्रत के बारे में बताया, त्रयोदशी व्रत के बारे में बताया, उसके लिए आपको नमस्कार। आपने इसको श्रवण किया, भगवान चूंकि
भला इस मोबाइल के माध्यम से आपने सुना हो, लेकिन यह कथा आपके इंद्रियों में प्रवेश कर गई है और यह कथा आपको पुण्य देने वाली होती है। इसीलिए आपको यह भी चाहिए कि और लोग आपके माध्यम से कथा सुने, जिससे उनका कल्याण होगा और उनका दिया हुआ भाग भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी को नमस्कार। मैं विनय पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। इसको सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे वैशाख मास में क्या कर्म करना चाहिए जो बताना चाह रहा हूं, वैशाख व्रत में और क्या क्या करना चाहिए। मात्र 15 दिन का व्रत आपने कर लिया तो आपने मतलब समझ लो अपने पुराने पाप धो दिए। इसमें जो आपके घर में दरिद्रता है उसकी भी वो भी नष्ट करता है, आपके सारे पाप नष्ट करता है। आपके घर में जो पैसे से लेकर हर चीज से जो भी बुराइयां होती हैं वो सब चीजों को, उन पापों को नष्ट करके आपकी समृद्धि बढ़ाता है। स्कंद पुराण के अनुसार मैंने आपको कथा बताया है। आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। विनय पांडे।